नमस्कार। आज न्यूज डेस्क पर मैं रजनी दुबे। हमारे सभी सुनने वालों को महानवमी की शुभकामनाएं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। देश भर में नवरात्र उत्सव की धूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाअष्टमी पर मां भगवती का आशीर्वाद लेने दुर्गा पंडाल पहुंची। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के चितरंजन पार्क पूजा पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन पूजन किया। उपराज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा सोमवार रात माता वैष्णो देवी भवन पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं व नागरिकों की सुख शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वे रात भर माता के दरबार में ही रुके रहे। बावे वाली माता के महंत के अनुसार नवरात्र में अब तक 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां बावे के दर्शन किए हैं। इसके अलावा महामाया माता मंदिर, नगरोटा स्थित कोलकंडोली माता मंदिर, पंचतीर्थी में चिंतपूर्णी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, पक्काडंगा व बगलामुखी मंदिर पलौड़ा सहित अन्य मंदिरों में भी भीड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। और श्रोताओं, आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे आज प्रातः 10 बजे से आगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, अलगाववादियों, आतंकियों की भाषा बोलने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। ऐसी भाषा बोलने वाले हमारे शहीदों का करते हैं अपमान। उपराज्यपाल सिन्हा जम्मू में विकसित भारत के रंगकला के संघ के समापन समारोह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और जम्मू संभागीय प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एलजी ने युवाओं का किया आह्वान। कहा, युवा शक्ति में बदलाव लाने की ताकत है, बस उन्हें विभाजनकारी तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है। हिंसा से उपजे हालात के बाद लेह में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। मंगलवार को कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई। केंद्र के निर्देश के तहत इंटरनेट सेवाएं 3 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई हैं। मंगलवार को स्कूल कॉलेज बंद रहे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में पहले 4 घंटे की ढील दी गई, जिसके बाद में शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोगों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। बाजार में आम दिनों से ज्यादा लोग निकले। हालांकि इसके बीच पुलिस व सीआरपीएफ की तैनाती पूर्ववत रही। बुधवार यानी आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। गाजा में युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये योजना फिलिस्तीनी इजरायली लोगों के साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास की व्यवहारिक राह तैयार करती है। अमेरिका के ध्रुव विरोधी चीन ने भी गाजा युद्ध खत्म करने की ट्रंप की योजना का समर्थन किया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने एनसीसी के नए निदेशक जनरल। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबरपाल सिंह से संगठन की भागदौड़ ली। 46 साल बाद शाहपुर कंडी बांध से प्रदेश की नहरों को मिला पानी। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच 1979 में हुआ समझौता आखिरकार आया अमल में। कठुआ और सांबा जिले में 32,173 जमीन पर लहराएंगी फसलें। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रजनी दुबे।
प्रदेश के 7 स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड सहित 7 स्वास्थ्य केंद्रों को मान्यता दी गई है। स्कूलों में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा दी जाए, कहा केंद्रीय सचिव DSEL ने। उन्होंने जम्मू में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। GPS लोकेशन ऑन नहीं करने पर 250 सफाई कर्मचारियों को दिया नोटिस। निगम आयुक्ति की ओर से ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को किया चिन्हित। हर नीति और सुधार कार्य में छात्रों को केंद्र में रखें, कहा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने। आज से बदल जाएगा समर व विंटर जोन के स्कूलों का समय। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश जारी कर स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा की है। अक्टूबर महीने में जम्मू नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और 3 बजे छुट्टी होगी। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर का युवा सेवा और खेल विभाग मेजबानी करेगा 69वें नेशनल स्कूल गेम्स की। 6 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 4000 से अधिक युवा एथलीट शामिल होंगे। भारत की बेटियों का विश्व कप में जीत से आगाज। पहले मैच में लंका फतेह। उद्घाटन मैच में DL नियम से 59 रन से हराया। दीप्ति ने बनाए 53 रन और लिए 3 विकेट। सुमित लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियन। विश्व पैरा एथलेटिक में भाला फेंक में संदीप भी F44 में विजेता। नेपाल की पूर्ण सदस्य देश पर पहली T20 श्रृंखला जीत। दूसरे मुकाबले में विंडीज को 90 रन से हराया। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:17 पर और कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।